अभी तक आपने कई जगहों पर चोरी की घटनाएं सुनी होंगी। किसी के घर में चोरी हो गई, किसी के घर में डाका पड़ गया, किसी के घर में जो है चोर आ करके हमला करके चले गए। कहीं मंदिर में भी चोरी सुनी होगी आपने, मस्जिद में भी चोरी सुनी होगी। हर जगह पर चोरी की घटनाएं अभी तक आपके सामने आ चुकी होंगी, लेकिन अब की चोरी कुछ अलग ही अंदाज में और अलग जगह पर हुई है। जब एक तरफ भीड़ दिखाने के लिए चुनावी यात्राएं की जाती हैं, रैलियां की जाती हैं, लोगों को लाया जाता है, चाहे वो बस के माध्यम से हो, किसी भी वाहन के माध्यम से हो, उनको लाया जाता है। लेकिन जैसे ही चुनावी रैली में अगर कोई पहुंचे और वहां पर आपके फोन गायब होने शुरू हो जाएं, तो इसे क्या कहेंगे? इसे ये लापरवाही कही जाएगी या फिर प्रशासन की व्यवस्था में चूक कहा जाएगा। बीजेपी की गौरव यात्रा की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, उससे साफ तौर पर यह जाहिर है कि वाकई ये तो नाक कटाओ यात्रा ही है। जिस तरह पूरी की पूरी रैली में चोरी हो जाती है, स्याही फेंकी जाती है और विरोध होता है पूरी की पूरी यात्रा का, उससे साफ तौर पर जाहिर है कि बीजेपी की जो उनके अकॉर्डिंग चीजें चल रही थी वो अब उनके अपोजिट हो गई हैं। चाहे वो आम आदमी पार्टी के दस्तक से समझ लीजिए या फिर कांग्रेस की पकड़ से समझ लीजिए कि चुनावी माहौल अब पूरी तरह से बना हुआ है। अब जिस हम चोरी की बात कर रहे थे उस पर भी थोड़ी नजर डाल लेते हैं। खबर छपी है गुजरात तक में और आर्टिकल जो है वो गुजराती में है, हम आपको हिंदी तर्जुमा करके बताएंगे। तो वो सुनने के बाद आप यकीन मानिए कि रैलियों में जाना छोड़ देंगे आप। एक दो नहीं, 2 लाख से ज्यादा मोबाइल फोन को चोरी किया गया है बीजेपी की गौरव यात्रा से। और चोर कहां से आए, कहां से लोगों के बीच में वो आ गए, और पुलिस प्रशासन जो है ऐसे लोगों पर लगाम क्यों नहीं लगा सका? जिन लोगों के नाम उस लिस्ट में थे उन लोगों को क्यों जो है अपने पास नहीं बुलाया गया, उन लोगों से बातचीत नहीं की गई या फिर माहौल खराब करने के लिए सारी कोशिशें की गई? तो हर तरह से सवाल जरूर उठ रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि गुजरात में चुनावों के मद्देनजर बीजेपी ने राज्य में 5 अलग अलग जगहों से गुजरात यात्रा निकाली है, जिसको गौरव यात्रा नाम दिया गया है। 144 सीटों पर वापसी कर मतदाताओं तक पहुंचना चाहती है बीजेपी, लेकिन गांव में बीजेपी के लोगों का आना मना हो गया है, विरोध शुरू हो गया है। पूर्व रेल मंत्री का विरोध हुआ और उनको वहां से जाना पड़ा। लोगों ने इतना ज्यादा विरोध किया कि उन्होंने अपनी यात्रा वहीं पर रोक दी। महिलाओं ने विरोध किया, सरकारी कर्मचारियों ने विरोध किया, सबने विरोध किया है। और आज बीजेपी की गौरव यात्रा आपको बता दें साबरकांठा के हिम्मतनगर के गंभोई पहुंची हुई थी, जिसमें जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि चोरों ने ऐसा उत्पात मचाया कि नाक को चने चबुआ दिए और चोरों का हंगामा बरफ गया। भाजपा की गौरव यात्रा के दौरान हिम्मतनगर के गंभोई में जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग जमा हुए थे। लोगों ने इसका जो है फायदा, जो चोर थे उन्होंने लोगों जो इकट्ठा हुए थे उनका फायदा उठाया और लोगों के पर्स और मोबाइल फोन चुरा लिए। यात्रा में जो मौजूद बड़ी संख्या में लोग थे वो शिकायत दर्ज कराने गंभोई थाने पहुंच गए, जहां पर ये जाकर पता चला कि 2 लाख से ज्यादा मोबाइल फोन चोरी हुए हैं। और पुलिस प्रशासन भी हक्का बक्का रह गया कि गौरव यात्रा से 2 लाख से ज्यादा मोबाइल फोन चोरी हो गए और किसी को भनक नहीं लगी। जब पुलिस स्टेशन लगातार लोग जाने लगे, उसके बाद संख्या निकलकर सामने आई कि 2 लाख से ज्यादा लोगों के मोबाइल फोन चोरों ने साफ कर दिए हैं, चंपत कर दिए हैं, बिल्कुल गायब हो गए हैं। जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाते हैं, वैसे ही गौरव यात्रा से मोबाइल फोन चोरी हो गए। गौरतलब करने वाली बात यह है कि बीजेपी ने पूरे राज्य में जो 5 अलग अलग यात्राएं रूटों पर निकाली हैं, उसमें आयोजन करने के दौरान कहीं तो यात्रा को जो है लोग पसंद ही नहीं कर रहे हैं, कहीं कुर्सियां खाली पड़ी हैं, कहीं पर लोग जा भी रहे हैं तो वो आधे से निकल कर वापस आ रहे हैं, कहीं पर तो आलम यह है कि 2-4 लोग ही कुर्सियों पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। जो सोशल मीडिया पर चीजें सामने आ रही हैं उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। आपको बता दें एक हिस्से के रूप में आज जो यात्रा बसानखाटा पहुंची थी, जिसमें केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला समेत बीजेपी के नेता मौजूद थे। दूसरी तरफ मोरबी जिले में भी भाजपा की एक गौरव यात्रा निकाली गई, जो वहां पर पूरी हो गई, जिसमें वांकानेर गौरव यात्रा पहुंची, जहां पर भारी संख्या में लोगों ने भाजपा सांसद मोहन कुंदरिया के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इतना ही नहीं, पानी की मांग को लेकर महिलाओं ने खाली नावों से विरोध भी दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम बीजेपी को एक भी वोट नहीं देने वाले हैं और ना ही हम गौरव यात्रा को समर्थन देंगे अपना। ये वहां की महिलाओं की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि हमारी मांगे मानिए तब हम आपको वोट देंगे।
और जिस तरह से ये पूरा विरोध प्रदर्शन का जो दौर चल रहा है वो बीजेपी की मुश्किलें जरूर बढ़ा रहा है। और ये नाक में दम करने वाली बात हो गई कि चोरों ने भी बीजेपी की गौरव यात्रा को ही निशाना बना लिया। आखिर बेरोजगार युवा जो हैं वो चोर बन गए हैं या फिर ये वाकई ये दूसरे वाले चोर थे जो चोरी करने के लिए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फोन को ही निशाना बनाया। अब आप सोचिए कि 2 लाख से ज्यादा मोबाइल फोन चोरी हो जाना कोई छोटी बात नहीं होती है, जिसमें से अभी कितने वापस मिल पाए हैं कि एक भी नहीं मिला है या सारे के सारे मिल गए हैं, इसकी जानकारी अभी तक सामने निकल कर नहीं आई है। लेकिन जिस तरह से सुरक्षा इंतजाम बताए जाते हैं, लोगों की सुविधाओं का ख्याल रखा जाता है, बताया जाता है कि लोग अपनी मर्जी से वहां पर आते हैं, तो अपनी मर्जी से अगर कोई आया है और उसके मोबाइल फोन वहां से चंपत हो जाते हैं तो इसकी जवाबदेही किसकी बनती है? इसकी जवाबदेही क्या पार्टी की तरफ से होगी कि सुरक्षा व्यवस्था में चूक हुई है, या पुलिस प्रशासन इसकी जिम्मेदारी लेगा कि उनकी तरफ से सुरक्षा व्यवस्था में चूक हुई है? लेकिन अभी तक सिर्फ और सिर्फ ये कयास लगाए जा रहे हैं, अभी पुख्ता कुछ भी निकलकर सामने नहीं आया है, सिवाय इसके कि बीजेपी की गौरव यात्रा से 2 लाख से ज्यादा मोबाइल फोन और पर्स को चोरों ने चोरी कर लिया है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर और बीजेपी की गौरव यात्रा में हुई इस बड़ी चोरी पर आपकी राय क्या है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद।